हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के। हम 20वें अध्याय से सुन रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि 16वें श्लोक तक श्रवण किया था कि किस प्रकार से गर्भोदक्षाय भगवान विष्णु की नाभि से हजारों सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। ये कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है, क्योंकि इसकी बताया था इसकी नाल में, इसकी नली में जो कमल पुष्प के पीछे जो उसका स्टेम रहता है, उसकी नाल रहती है जिससे वो जल से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे ये कमल पुष्प है, भगवान की नाभि गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कनेक्टेड था। इसके अंदर 14 लोक आ जाते हैं, सारे जीव इसके अंदर आ जाते हैं। और इस पुष्प में प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा कौन थे? सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी। तो इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध आत्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर आई। ये पूरा कमल, खाली खिला हुआ पुष्प ही नहीं, पूरा उसका नाल भी साथ। उसके ऊपर तो कमल के ऊपर तो खिले हुए कमल के ऊपर तो ब्रह्मा जी थे, लेकिन उसके अंदर जो नाल है, वो स्टेम है, उसमें सारे जीव और 14 लोग थे। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान दैदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर के अंश रूप जीवात्माएं भी इसी प्रकार दैदीप्यमान होंगी, इसी प्रकार प्रकाश देंगे। हर एक आत्मा इस प्रकार प्रकाश दे सकती है। जैसे भगवान अपने शरीर से प्रकाश दे सकते हैं, हर एक आत्मा में इतना तेज है कि वो प्रकाश दे सकती है। हर एक आत्मा में इतना तेज है, क्योंकि भगवान की अपनी शारीरिक कांति को जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, भगवान चारों ओर फैलाते हैं। भागवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन आया, उससे पुष्टि होता है कि वैकुंठ लोक में न तो धूप की जरूरत है, न चांदनी की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, क्योंकि वहां पर सारा जो प्रकाश है वो भगवान के शरीर से है। वहां पर प्रत्येक लोक सूर्य के प्रकाश के समान स्वतः प्रकाश। हर एक आध्यात्मिक लोक स्वयं प्रकाशमान, हर एक आध्यात्मिक लोक वहां पे प्रकाशमान, क्योंकि हर एक आध्यात्मिक लोक में तो भगवान का कोई ना कोई अवतार रहता है। तो आज हम 17 श्लोक से स्टार्ट करेंगे, जब ये सृष्टि की रचना शुरू से देखा रहेंगे।
इसके बाद है 17 श्लोक में आता है ये तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का 17 श्लोक। ठीक है। स अनुविष्ट भगवताय शेते सलिल आशये लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थाय स्वया। जब गर्भोदक्षाय भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए, तो ये गर्भोदक्षा है। अभी तो ब्रह्मा जी तो ऊपर आ गए, कमल के ऊपर आ गए। ठीक है। अब उसके बाद ज्ञान कौन देगा? ब्रह्मा को। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है मुह्यंती यत सूर्य। यहाँ पर जो है जब गर्भोदक्षाय भगवान, यही गर्भोदक्षाय भगवान ही जो था ये ब्रह्मा के अंदर प्रवेश कर, तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और उस बुद्धि से, ये ज्ञान से उन्होंने इस ब्रह्मांड की पूर्वत सृष्टि बनाई। तो इस शॉर्ट में बता दिया कि गर्भोदक्षा विष्णु इसके अंदर प्रवेश किए, ब्रह्मा के अंदर प्रवेश किए और ब्रह्मा को बुद्धि आ गई। लेकिन इसके लिए तो ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना भी की, तो इसलिए जो है वो शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि ये सारी चीजें पहले बता चुके, तो इसलिए बता दिया कि गर्भोदक्षा भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश किया, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है। ये जो ब्रह्मा किससे कनेक्टेड है? नाभि किसकी है? किसकी नेवल से कनेक्टेड है? गर्भोदक्षा विष्णु की नेवल से कनेक्टेड है। वहीं से ज्ञान दे दिया इनके, ब्रह्मा ऊपर कमल की नाल में आए, उसको ज्ञान दिया, उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया, बुद्धि आई, और उस बुद्धि से फिर ब्रह्मा जी ने पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ की। क्या मतलब हुआ इसका? पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ किया का मतलब क्या हुआ? पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ की, इसका क्या मतलब हुआ? नेहा अग्रवाल माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका मतलब हुआ कि जो पहले भगवान ने आधा बना दिया था, अब वो पूर्व में जो बन गया था उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। ओके। और आंसर सेकंड है पालिका अग्रवाल माता जी, फिर थर्ड है सविता गुप्ता माता जी। हाँ, सेकंड बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम लोग बोलते हैं ना प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन, मतलब जो मतलब भगवान ने सारा एलिमेंट, सब कुछ बुद्धि, सब एलिमेंट्स दिया। अब जो है ब्रह्मा जी आगे क्रिएशन करेंगे, विसर्ग करेंगे, उसी को बोल रहे थे प्रभु जी, पता नहीं है। और बताइए सविता गुप्ता माता जी, बताइए। प्रभु यथापूर्वक निर्माण किए। हाँ, यथापूर्वक मीन्स क्या? पूर्वक मीन्स मैंने निर्माण किए फिर से उसका। थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए। हाँ, तीसरा शिवानी अग्रवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, पूर्ववत यानी कि जैसे पहले थी वैसी, यानी कि ये पर डे के क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के हर दिन पूर्ववत यानी कि जैसा पहले था वैसा ही। तो ब्रह्मा जी का फर्स्ट डे हर दिन में जो क्रिएशन होता है वैसे हर दिन में क्रिया, तो पूर्वत मतलब वैसी के वैसी सृष्टि फिर से रचना की। पूर्वत मतलब पिछले दिन जो बनाई थी वही अभी भी। वो अपनी बुद्धि से किए फिर से। पूर्वत मतलब पिछले दिन जैसी भगवान की कृपा से बनाई थी सृष्टि, वैसी अभी फिर से बनाई, लेकिन हर बार भगवान ज्ञान देते हैं। एवरी डे ब्रह्मा को सृष्टि बनाने में भगवान ज्ञान देता है। तो यहाँ पे पूर्ववत जो हमने क्वेश्चन पूछा था, पूर्ववत सृष्टि बनाई मतलब पिछले दिन, पूर्ववत पिछले दिनों जैसे बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाई। ठीक है। हर दिन जो सृष्टि, इसका मतलब है कि हर दिन सृष्टि बन रही, तो हर दिन भगवान उनको ज्ञान देते हैं सृष्टि बनाने। तो पूर्ववत का मीनिंग है पिछले दिन जैसा बनाई थी, या उससे पहले दिन बनाई थी, या उससे पहले दिन जो बनाई थी वैसी सृष्टि फिर से अभी आज भी बनाई। इसका मतलब है कि रोज सृष्टि बन रही है। ये तीनों लोकों वाली आंशिक सृष्टि रोज बनती। पूरी सृष्टि जो है जिसमें ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है वो 100 साल बाद बनती है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बाद। लेकिन ये ब्रह्मा जी के डेली बनती है जो, उसकी बात हो रही है। ठीक है।
तात्पर्य किसी काल विशेष में करुणदक्षाय भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं। किसी काल विशेष में करुणदक्षा विष्णु भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो ये पहला, इसलिए जो तात्पर्य में प्रभुपाद के समझा रहे हैं कि किसी काल में कभी स्टार्ट किया होगा जब सृष्टि बनाना, तो करुणदक्षा विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब उसके बाद क्या करते हैं, वे ही करुणदक्षा विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं। हर ब्रह्मांड में अब जाते हैं गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। तो जैसा है उसका आधा जो जल होता है जिसको हम गर्भोदक्षाय सागर बोलते हैं, जिसमें यही करुणदक्षा विष्णु जब प्रवेश करते हैं तो गर्भोदक्षा विष्णु कहलाते हैं। ये उसमें लेटते हैं गर्भ सागर में, आधा ब्रह्मांड भरा रहता है जो जल से, वो उनके पसीने से निकला हुआ। शेष आधा भाग शून्य रहता है जिसके अंदर ये बाकी आधे भाग में क्या होता है, बाकी आधे भाग में क्या होता है, लोटस आउटर स्पेस रहता है, खुला रहता है, वहां पर लोटस स्प्राउट होता है। लोटस फ्लावर का स्टेम होता है जो 14 लोग होते हैं इसके। ये जो, इसलिए कभी भी आप ब्रह्मांड का पिक्चर देखेंगे, ब्रह्मांड का पिक्चर देखेंगे तो आधा जल से भरा और आधे खाली भाग में 14 लोग, नीचे के 7 पाताल लोग और वो सब मिला के 7 और ऊपर के 7 पृथ्वी को मिला के 7, ये 14 लोग है। जो ये 14 लोग किसके अंदर रहते, कमल का जो डंठल है, कमल का जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट है जिसके सारे, तो वो उसका जो कमल का जो स्टेम है जहाँ पे तना, वो भगवान की नाभि तक जाता है। गर्भोदक्षा विष्णु जो आके सोते हैं ना नीचे, लेटते हैं गर्भोदक्षा सागर में, उनकी नाभि। अगर पिक्चर हो तो आप बता सकते हैं, इसमें सबको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब तक पिक्चर आता है हम आगे का पढ़ते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है जिसमें बाह्य आकाश या अंतरिक्ष बोलते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के रूप में हृदय में प्रवेश किया। तो पहले जैसे ब्रह्मांड में किसने प्रवेश किया, गर्भोदक्षा विष्णु ने प्रवेश किया। अब गर्भोदक्षा विष्णु से क्षीरोदक्षा विष्णु में निकलते हैं जो हर एक के हृदय में प्रवेश करते हैं। हर जीव, जो भी जीव बन रहा है, जो भी जिसका भी जीव शरीर में, उसके साथ साथ वो प्रवेश करते हैं, हर आत्मा के साथ प्रवेश करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं पिक्चर में, थोड़ा सा बड़ा कीजिए मतलब, इस पिक्चर में देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, जो भी हमने बोला है उसको थोड़ा उसको एनलार्ज करना, बस इसी पोर्शन को एनलार्ज करना। ये देखिए, सबको दिख पा रहा है। ये नीचे गर्भोदक्षा विष्णु लेटे हुए नीचे। जी प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है जी प्रभु जी, दिख रहा है। यस। और ये देखो आधे में पानी भरा हुआ है। ये जो गर्भोदक्षा विष्णु है, ये गर्भ सागर में लेटे हुए, ये भगवान के पसीने का जल है। इससे ये आधा ब्रह्मांड भर जाता है। जो पूरा गोल देखा ना, आपने शुरू में देखा था गोल ब्रह्मांड, ये पूरा गोल ब्रह्मांड है। ये पूरा ब्रह्मांड का पिक्चर है, वन यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड का पिक्चर है। उसका ये आधा भाग, बीच में से आधा, एग्जैक्टली आधा भाग पानी से भरा हुआ है। ये पाताल वाला पानी नहीं है, पाताल के भी नीचे वाला पानी। ये पानी वैसा नहीं है जैसा हम जो समुद्र में पानी देखते हैं, वो वाला जल नहीं है। ये जल तो बहुत पवित्र है, ये भगवान के पसीने से निकला हुआ जल, उनके शरीर से निकला हुआ जल है। आधा भाग भरा हुआ इसमें देखिए, इसके ये जो आधा भाग भरा हुआ इसके ऊपर सो रहे हैं गर्भोदक्षा विष्णु। इनके ऊपर से पाताल लोक चालू होगा, इनके ऊपर। हाँ, ये देखिए, ये पाताल लोक इनके शरीर के ऊपर। ये पाताल से भी नीचे सोए हुए हैं। जिस पाताल से नीचे जल को बोल रहे हैं गर्भोदक्षा सागर जल। ये ऐसा सागर नहीं जो हमारे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर वैसा जा सागर नहीं है। ये तो साधारण जल है। ये वाला जल तो भगवान के शरीर से निकला जिसमें उसके ऊपर से, उनके शरीर के बाद से चालू होता है ब्रह्मांड की रचना।
ये उनके शरीर से निकल रहा है, उनकी नेवल से, उनकी नाभि से ग्रीन निकल रहा है, ग्रीन, ये ग्रीन, ये कमल का डंठल है, कमल का स्टेम है, जो ऊपर कमल का पुष्प पद्म है, उसका पुष्प का ये ऊपर तक जा रहा है। तो बाकी जैसे आधा जल भरा हुआ है इसमें, और आधे जल में ये देखिए ब्रह्मांड के 14 लोक आ गए। ये बाहर बता दिए लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ग्रीन वाला जो डंठल है कमल का, इसके अंदर ही है सारा, लेकिन यहाँ पे दिखाएं बाहर है। ये सारा ब्रह्मांड उसके कमल के उसके अंदर है। तो ये ऊपर और जाके जहाँ पे कमल खिला हुआ है, पद्म खिला हुआ है, वहां पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं ऊपर। ये ब्रह्मा जी बैठे, ठीक है। तो ये जो है बाकी इस पास में दुर्गा जी का भी चित्र, दुर्गा जी का भी पिक्चर है, शिव जी का भी पिक्चर है, सब बाद में, पहले ब्रह्मा जी बनेंगे। ठीक है, इधर शिव जी बैठे हुए लेफ्ट में, ये रहे। ऊपर से गंगा की धारा निकल रही है, शिव जी के गंगा जल का, इधर दुर्गा जी बैठी हुई है, ठीक है। और इधर जो है बीच में ये भगवान विष्णु, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ये जो हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में विष्णु बैठते हैं, वो ये वाले हैं विष्णु, ये जिनके सिर पर जो है, जिनके मस्तक पर शेषनाग है, ये वाले हैं। ये जो है, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। ये भी तो नीचे क्षीरोदक्षाय विष्णु का दर्शन नहीं हुआ, उनके भी दर्शन करा दीजिए। उसके थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, ब्रह्मांड के बाहर जाना पड़ेगा उनके दर्शन करने के लिए, वो ब्रह्मांड के अंदर नहीं रहते। ये देखिए ब्रह्मांड, वन यूनिवर्स जो लिखा हुआ है, वन यूनिवर्स जो लिखा हुआ है, इसके बाहर जो आपके विष्णु सोए हुए हैं, ये है करुणदक्षा विष्णु, इनके भी दर्शन कर लीजिए। ये कारण सागर में सोते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड के बाहर सोते हैं, ये इस ब्रह्मांड भौतिक जगत के अंदर नहीं सोते। ठीक है, सबको दर्शन होगा। करुणदक्षा विष्णु जो ओरिजिनल महाविष्णु है, जो प्रभु ये भौतिक जगत में क्या बोले, भौतिक जगत में रहते हैं? नहीं रहते हैं भौतिक जगत, ये हमने पहले भी बताया। करुणदक्षा विष्णु भौतिक जगत में नहीं रहते हैं, भौतिक ब्रह्मांड के, ये भौतिक जगत यहीं खत्म हो गया। ब्रह्मांड जो लिखा हुआ है, जो वन यूनिवर्स लिखा हुआ है, इसकी लेयर खत्म हो गई, गोल हिस्सा जो पूरा खत्म हो गया, उसके बाहर लेटे रहते हैं, उसके बाहर कारण सागर है, वहां पे करुणदक्षा विष्णु लेटते हैं। अंदर में कौन लेटता है? गर्भोदक्षा विष्णु, जो नीचे, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले, नीचे, हाँ, वो नीचे वाले जो लेटे हुए, ये गर्भोदक्षा विष्णु, ये ब्रह्मांड के अंदर लेटे। ब्रह्मांड के अंदर भी क्या, उसके नीचे पानी में, और उसके बाद उससे उत्पन्न होते क्षीरोदक्षा विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। तो एक बार ग्रुप में भेज देंगे ना इसको। ठीक है, ग्रुप में पहले शायद भेजा हुआ है ऑलरेडी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान हमारा हृदय में कौन सी जगह में रहते हैं? भगवान विष्णु हार्ट, हृदय में इधर लेफ्ट साइड में आत्मा के साथ में परमात्मा रहता है। लेफ्ट साइड में हमारा जो हमारा शरीर का बायां हाथ, शोल्डर, यहाँ पे हृदय जहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप में रहते हैं, दिखाई नहीं देते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। गर्भोदक्षा विष्णु भी शेषनाग की सैया पे ही सोते हैं ना? हाँ, वो भी अनंत शेष की सैया पे सोते हैं। यस, सब लोग अनंत शेष पे सोते हैं, सब लोग अनंत शेष पे सोते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग वैसा अनंत शेष वैसा रूप बना लेते हैं। ये देखिए नीचे गर्भोदक्षा विष्णु सोए हुए हैं, ये भी अनंत शेष पे सोए हुए हैं। ऊपर करुणदक्षा विष्णु, वो भी इसमें दिखाया नहीं गया, लेकिन वो भी अनंत शेष पे, उनका गद्दी वही अनंत शेष बलराम जी का संकर्षण का अवतार, उन्हीं का विस्तार है, इसके से। और अभी ये जो इनके ऊपर कवर किया हुआ है, जो क्षीरोदक्षा विष्णु के ऊपर पूरा ढका हुआ है, उनको सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर जो ऊपर ढका हुआ, वो सोए हुए नहीं, लेकिन ऐसे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये भी शाइन करते हैं क्षीर सागर में, लेकिन अभी यहाँ पिक्चर में ऐसा बताया हुआ है। इनके ऊपर भी अनंत शेष जो ढका हुआ है, इनको अनंत शेष, ये सब अनंत शेष।
एक क्षीरदक्षा विष्णु। ठीक है, कुसुम माता जी, कुसुम मुंदर माता जी, क्लियर? जी हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, शिवानी माता कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो हाँ। जहाँ लोकेटेड है वो अपना भौतिक जगत के अंदर ही है ना? हाँ। तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे होते हैं? मतलब क्योंकि इसमें जितना दिख रहा है कि दुर्गा जी के बाजू में नहीं, वो तो नजर आ इसमें दिखाया ऐसा क्योंकि पिक्चर में हाँ, हाँ, इतना हाँ। जगह नहीं है ना उसको सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब इनका कहाँ रहता है उनका स्थान? स्पिरिचुअली ये जो ध्रुव लोक दिखता है इसमें नीचे ऊपर का नहीं रहता क्योंकि उनका लोक सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा हाइट में ऊपर नीचे से नहीं देखना क्योंकि हम नहीं तो भौतिक तरीके से समझेंगे। इनका जो लोक है आध्यात्मिक रूप से सबसे ऊपर ब्रह्मा जी से भी ऊपर रहता है इनका जगह, क्षीरोदक्षाई ब्रह्मांड के अंदर। हाँ, ब्रह्मांड के अंदर है लेकिन ब्रह्मा जी से भी ऊपर रहता है। हम तो फिजिकली देख रहे हैं ना। हाँ, हम ऐसे अपने हाइट से देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऊपरी तौर पे सबसे ऊपर रहता है। हाँ, ये क्षीरोदक्षा क्षीर सागर बोलते हैं, ब्रह्मा जी से भी ऊपर रहता है। ब्रह्मा जी को भी ऊपर जाना पड़ता है, इसी ब्रह्मांड के अंदर इनका दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में जाना पड़ता है। जब वो कुछ भी प्रेयर करते हैं और भगवान को यहाँ आने के लिए तो इनके पास जाते हैं। हाँ जी, उनको भी ऊपर जाना। ओके, अच्छा अच्छा। बट ऐसे पिक्चर में ऐसा लग रहा है ना कि मतलब दुर्गा जी के भी पास है तो नहीं, और ये दुर्गा देवी यानी माया देवी, तो इनका लोकेशन तो ये तो पूरे भौतिक जगत को यही लाइक इनका हाँ, इनका जो है इनके विष्णु के बाद इनका नंबर आता है प्रकृति शक्ति। अच्छा। और फिर ये वाले जो शिवा हैं, ये शिव जी जो है शंभु है, ये सदाशिव से आते हैं। ऊपर जो सदाशिव है उनका अंश। ऊपर देखिए जाइए, ये महेश धाम है ना, कैलाश, ये कैलाश ब्रह्म ज्योति के ऊपर ये सदाशिव है, इनका अंश है वो शिव जी। तो जब प्रलय होता है तो शिव जी भी जाके इनमें मिल जाते हैं। ओके। और ये जो सदा शिव है प्रभु जी, जो कैलाश जो दिख रहा है ब्रह्म ज्योति के ऊपर, तो ये क्या ब्रह्म ज्योति से भी श्रेष्ठ स्थान है? यस यस यस। ओके। इसका बोलते हैं कि ये ऐसा है कि बीच में वैकुंठ के बीच में और ब्रह्म ज्योति के ऊपर है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर और वैकुंठ के थोड़ा सा नीचे बीच में। अच्छा, तो वहां पे भी नारायण रहते हैं, वैकुंठ में तो नारायण रहते हैं, ये नारायण से थोड़ा नीचे रहते हैं और ब्रह्म ज्योति से ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कुछ लोग जो शिवा की आराधना करते हैं तो वो कैलाश तक जाते हैं क्या? जो शिव को भगवान के रूप में पूजते हैं। अच्छा, जो शिव को भगवान के रूप में, ना देवता के रूप में नहीं, देवता के लिए जो शिवाइट्स होते हैं बेसिकली, मतलब जो पूरी तरह से शिव को ही भगवान मानते हैं, वो लोग यहाँ तक जाते हैं। वो यहाँ तक जाते हैं। तो और फिर जो खाली शिव जी के देवता के रूप में पूजा करते हैं वो नीचे वाले शिव जी की पूजा करते हैं। हाँ, जो भौतिक जगत में जो दिख रहा था वो वाला। ओके। और फिर प्रभु जी जो यहाँ पहुँचते हैं कैलाश में, फिर उनको तो अल्टीमेटली तो सबको कृष्ण के धाम जाना है, तो फिर उनका क्या प्रोसेस होता है प्रभु जी? जब भगवान जैसे गोप कुमार ने किया था, यहाँ पे भगवान शिव रोज, शिव जी जो रोज भगवान की आराधना करते हैं। शिव जी के भगवान है संकर्षण, जो नारायण एक तरीके से आप समझ लीजिए नारायण का द्वितीय चतुर्व्यूह। नारायण का द्वितीय चतुर्व्यूह जो संकर्षण, उसमें वासुदेव संकर्षण दो चतुर्व्यूह होते हैं। एक गोलोक में चतुर्व्यूह रहता है, एक दूसरे चतुर्व्यूह में। इस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उन संकर्षण की पूजा करते हैं ये शिव जी। उनके साथ पूजा करते 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 कई साल हो जाते हैं। उनके साथ ये नृत्य करते हैं, डांस करते हैं उनके सामने, उनके साथ में वो भी लोग डांस करते हैं। अच्छा। और ऐसा करते 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 भगवान की आराधना करते करते फिर वो वैकुंठ धाम चले जाते हैं। अच्छा, कैलाश से ही वो चले जाते हैं, मतलब उनको फिर से भूमंडल पे आना नहीं पड़ा। अच्छा, ब्रह्म ज्योति क्रॉस हो गई है तो फिर कोई नीचे नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पे वो भगवान शिव मतलब शिव के साथ में वो आराधना करते हैं डेली भगवान के सारे टाइम, क्योंकि शिव जी स्वयं ही वो करते रहते हैं। ओके। और प्रभु जी जो शिवा भौतिक जगत में वो श्री रामचंद्र के आराधना करते हैं, वो श्री रामचंद्र की आराधना। ओके। और ये संकर्षण की करते हैं, वो सेकंड वाला वो भी एक्चुअली श्री रामचंद्र की नहीं, वो हरि की आराधना करते हैं। हरि में श्री रामचंद्र का नाम इंक्लूड हो जाता है। भागवतम भी श्रवण करते हैं।
जो भौतिक जगत में वो वाले शिव रामायण का भी श्रवण करते हैं, भागवतम का भी श्रवण करते हैं, हरि के भगवान के हरि के रूप की आराधना। तो वो रुद्र संप्रदाय उन्हीं से आया है फिर? हाँ, ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि, तो अभी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समरी के लिए फिर से पढ़ लेते हैं, जिसको सबको समझ में आएगा, क्योंकि पिक्चर देख लिया। किसी काल विशेष में करोड़ दक्षाई भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में, वही करोड़दक्षा विष्णु जो है गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में अब हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मांड आधा अपने पसीने से भरा रहता है और शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे भाई अंतरिक्ष कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पन्न होती, और तब भगवान पुनः शिरोदक्षा विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते थे। वो बाकी जो खाली ब्रह्मांड है वो भी भर जाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय से इसकी पुष्टि भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में स्थित और मुझे से स्मृति तथा विस्मृति संभव। तो भगवान चाहे तभी स्मृति आएगी हमें, नहीं तो हमको क्या बोलते हैं, वो एक रोग होता है डिमेंशिया या पार्किंसन डिजीज में भी क्या होता है, सारा स्मृति भी भूल जाता। अच्छा खासा व्यक्ति भी अपना सब कुछ भूल जाएगा। अगर भगवान नहीं याद दिलाना चाहेंगे तो स्मृति चाहे ना आपने कितना भी रटा लगा रखा, कितना भी रटा हुआ हो, सारी चीजें भूल जाएंगे। सबके हृदय में स्थित और मुझे से स्मृति तथा विस्मृति आता है। स्मृति भी, याद दिलाना तो भी उनकी इच्छा से वो याद दिलाते। इसलिए भगवान ने हमको पूर्व जन्म का भुलाया हुआ है। अगर हमको पूर्व जन्म याद आ जाए तो जो आज के डेट में हमारे मित्र, पता नहीं वो शत्रु या शत्रु मित्र हो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेता है। तो इसलिए भगवान ने भुला दिया है, जिसके कारण जीव आगे बढ़े। इसी जन्म का बहुत याद है, पूर्व जन्म का और याद करके क्या करेंगे। तो इसलिए भगवान, ये परमात्मा के रूप में जो भगवान है यही करते हैं सारा, जो अंदर क्षीरोदक्षा विष्णु ये करते हैं सारा। कर्म के साक्षी रूप भगवान और ये परमात्मा जो है साक्षी है, विटनेस है। जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय की जिसकी जो इच्छा थी उसके अनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। तो अभी जो हमको स्मृति प्रदान की हुई है, हमको बुद्धि प्रदान की हुई है, पिछले जन्म में मृत्यु के समय जो हमारी पिछले जन्मों में हमारी जो इच्छा थी वही याद दिलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम उन इच्छाओं को तो पूरा करने ही दे रहे हैं, पूर्व जन्म की इच्छाओं को, बची हुई अधूरी इच्छाओं को, और उसके कर्म फल को भोगने आए। तो हमको वो चीज याद दिलाते हैं जो हमें याद दिलाना। जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल में, अभी उसके मोबाइल में सारे टाइम अगर मूवी देखने में लगा हुआ है कोई व्यक्ति, मान लीजिए, तो उसका मतलब पिछले जन्म की उसकी मूवी सिनेमा देखने की इच्छा है पूरी, तो सारे टाइम मोबाइल समाधि में जाके वो फिर मूवी देखता रहता है। या किसी को कोई पॉलिटिकल इवेंट्स देखना है तो पिछले जन्म में वो करा, तो फिर वो मोबाइल में उसका सारा ध्यान उसमें रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारी चीजें, ये सब पूर्व जन्म की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, इंटेंसली पूरी कर रहे हैं। तो जो जितना उस पे लगा हुआ, मोबाइल पे लगा, मतलब वो अपनी पूर्व जन्म की इच्छा को उतनी तरीके से कर रहा है। और जिसकी भक्ति की इच्छा थी उसको भगवान भक्ति का याद दिला रहे हैं। अगर किसी को भक्ति का याद नहीं दिला रहे हैं, बाकी सारी सांसारिक चीजें याद दिला रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी पूर्व जन्म की इच्छा अभी भी इस जन्म में भी वो पूरी करेगा। जो सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट पे, जो जिस चीज पे कर रहा है, इसका मतलब ये सब उसकी पूर्व जन्म की इच्छा है। अगर पूर्व जन्म की इच्छा पूरी भक्ति करने की होती तो इस जन्म में उसको जो है वो भक्ति की चीज याद दिलाई जाती। तो इस जन्म में जो हम सारी चीजें हैं अपनी इंद्रियों की पूर्व इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए जन्म दिया जाता है।
तो हमें ध्यान रखना है, तो जिस चीज में हमारा मन लगता है इस बार, वो हमारे अगले जीवन में पुनः मिलने वाली है, जिसमें भी मन लगता है हमारा। तो इसलिए लिखा है, कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत, जो पहला कल्प का अंत हुआ था, के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी, जब ये भौतिक सृष्टि नष्ट हो रही थी, जिसकी जो इच्छा थी उसे तद अनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। वही करना चाहिए ना, कुछ दूसरी चीज नहीं याद से बदलना चाहिए जो थी। तो इसका मतलब जिसका अभी जिस चीज में मन लग रहा है, कर क्या रहा है, हालांकि कई बार मन के विरुद्ध भी काम करना पड़ता है। जैसे भक्ति करना मन कई बार मन के विरुद्ध हो जाता है, उसमें नहीं, जिसमें मन नेचुरली स्वाभाविक रूप से जिसमें मन जा रहा है, वो हमारे जिसकी जो इच्छा थी उसके अनुसार तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। उस कल्प के अंत में जो मतलब सबसे लास्ट वाला जन्म जो रहेगा, एक कल्प में भी कितने जन्म हो गए हमारे, कल्प में तो 432 करोड़ साल होते हैं एक कल्प में, एक दिन में। तो कल्प के अंत में जो सबसे फाइनल था जन्म हमारा, उस जन्म में जो इच्छाएं पूरी रह गई थी, कुछ खाने पीने की इच्छा रह गई थी, तो वो वाले व्यंजन हम देखेंगे यूट्यूब में, वो वाले व्यंजन सर्च करेंगे, ये वाला बहुत अच्छा आइटम, ये वाला, या फिर कुछ और ऐसी मूवी वाली इच्छाएं, या कुछ हमारा और भी कुछ इच्छाएं, किसी की इस पे तो क्रिकेट की इच्छाएं, गेम की इच्छा है, घूमने की इच्छा, ये सारी जो अधूरी इच्छाएं वो बीच बीच में आती है। जितनी तीव्रता से जो इच्छाएं थी हमारी, उतनी तीव्रता से हम उसको मोबाइल में, टीवी में, या मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, उसमें जितने भी फेसबुक और ये सब जगह, व्हाट्सएप, सब जगह उस चीजों को ढूंढता है, क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों में लगा है, क्योंकि ये हमारी पूर्व जन्म की इच्छाएं बाकी थी, तो इस जन्म में पूरी करना। ठीक है, इस लाइन को, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसे तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। यह बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। उसकी कितनी क्षमता है लेने की, कई बार सारी चीज एक बार में नहीं ले पाएगा, तो उसकी बुद्धि की जितना बुद्धिमान है, कईयों का मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ ले सकते हैं अपनी बुद्धि में, कई लोग सीमित ले सकते हैं, तो उतनी वो चीजें जो है क्षमता अथवा कर्म के नियम के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ जी, वर्मा माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये तो आपने, हाँ, ये आपने एकदम सही बोला कि अगर हमारी कुछ भी इच्छा रहेगी तो फिर हमें वापस से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, पर प्रभु जी जैसे इच्छा तो ठीक है, वैसे भौतिक इच्छा है तो अब जब से हम लोग भक्ति करने लगे हैं तो बहुत कुछ कम हो गया है प्रभु जी। पर ये जो इच्छा रहती, मतलब इच्छा मतलब नहीं, इच्छा ही बोलेंगे कि आसक्ति बोलेंगे प्रभु जी इसको, कि जैसे बच्चों के प्रति आसक्ति, इच्छा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती, तीव्र हो जाती, तो उसको आसक्ति बोलते हैं। इंटेंस डिजायर, अगर तीव्रता जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, आसक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती। स्टार्ट इच्छा से होता है। तो ये प्रभु जी जैसे अपने और किसी के प्रति तो नहीं रहती है, जैसे अपने परिवार वालों के प्रति, मतलब बच्चे के प्रति और हस्बैंड के प्रति रहती है कि और इनका अच्छा हो, और इनको मतलब बच्चा और बेटर करे, बच्चे की लाइफ और अच्छी हो। तो अगर वो इच्छा नहीं कंप्लीट हुई फिर क्या वापस से जन्म लेना पड़ेगा? यस, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। हमारे सोचने से नहीं होगा, भगवान की इच्छा से होगा। हर कोई अपना अपना कर्म फल लेके आया हुआ। आपके सोचने से, अगर आप डेली 10 घंटा भी सोचें, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। बस मतलब प्रेयर में भगवान को जो प्रेयर करें उसमें बस यही कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर दें, बट उसको रात दिन उसके बारे में विचार करके आप और आसक्ति बढ़ा रहे। भगवान से आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि अच्छा हो, बस उतने तक कर सकते हैं, ये आपके हाथ में।
जब हमारा ही उतना जीवन हाँ। हमारे हाथ में नहीं है तो हम दूसरे के जीवन को क्या बारे सोच के क्या करें। हाँ, तो प्रभु जी बच्चों के भी जो कर्म फल होते हैं मतलब बच्चों को लगेंगे, मतलब जो उन्होंने भी पिछले जन्म में जो कर्म किए उनको लगेंगे। यस ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन, ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा है और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया। ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो रजोगुण में नहीं रहते, उनको रजोगुण का अधिकारी बनाया हुआ है। मतलब भाई रजोगुण को आप देखना, जो रजोगुणी लोग हैं उनको आप देखना। तो जो बनाने वाला काम जो रहता है ये रजोगुण का काम रहता है। जैसे बिल्डिंग बनाना, बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाना, बिजनेस बनाना, शॉप बनाना, शोरूम बनाना, ऐसे करते जाओ सृष्टि बनाना। तो ये जो है ब्रह्मा जी के काम होते सृष्टि बनाना, वो रजोगुण के अधिकारी। अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की गई है। उनकी बुद्धि को भगवान ने इतना शक्तिशाली बनाया है, इतना शक्तिशाली बनाया कि भगवान को शुरू में ज्ञान दे देते, उसके बाद उनको ज्ञान बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बुद्धि दे दी, इतनी बुद्धि दे दी, इतनी बुद्धि दे दी कि भगवान ने बोला है कि तुम पूरा बनाओ, बस मैंने शुरू में जो ज्ञान दे दिया है वो पूरा ज्ञान बना। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, इसलिए फिर भी क्या करते हैं ब्रह्मा जी, बोलते हैं मैं दूसरे स्कंद में बोलते हैं ना, मैं उनके चरण कमलों को पकड़ के रहता हूँ, जिससे क्या है कि मुझे बुद्धि मिलती रहे। हालांकि भगवान ने बुद्धि दे दी, फिर भी ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, नारद मुनि को बताते हैं कि मैं उनके चरण कमलों को एकदम कस के पकड़े रहता हूँ, जिससे कभी मैं माया के वशीभूत नहीं हो जाऊं। क्योंकि माया की स्थिति ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, विष्णु से नीचे है, ब्रह्मा जी से ऊपर है। ब्रह्मा जी भी माया के कंट्रोल में आ सकते, इसलिए बोलते हैं कि मैं भगवान के चरण कमल छोड़ता ही नहीं ऊपर। कभी बाय चांस इधर उधर देखने लग गया, छूटे तो फिर माया के वशीभूत हो, इसलिए कस के पकड़े रहता हूँ। मतलब चरण कमलों को कस के पकड़ने का मतलब सदा उनको ही ध्यान करता है और इधर सृष्टि का काम करता है। वास्तव में भगवान भी हमसे ऐसा ही करने को बोलते हैं। भगवान बोलते हैं ना, मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में। भगवान बोले तुम मेरा सदैव चिंतन करते हो। जैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ऐसे कैसे ही हम भी कर सकते हैं। हम भी छोटी मोटी सृष्टि बना रहे हैं ना, तो परिवार में बच्चे करेगा, फिर घर बनाएगा, फिर ये करेगा, थोड़ा बिजनेस बढ़ाएगा, ये करेगा, ये भी तो छोटी सृष्टि है। हालांकि ब्रह्मा जी की तुलना में ये धूल के कण के समान सृष्टि है। लेकिन इसमें व्यक्ति इतना अभिमानी हो जाता है, इतना अभिमानी हो जाता है, उसका ईगो लेवल ब्रह्मा जी के लेवल से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो है, अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की जो इतनी व्यापक है। ब्रह्मा जी की बुद्धि के बारे में बोले, इतनी व्यापक तथा शक्तिशाली है जिससे वे भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो गए। मतलब भगवान को उनको डेली ऐसे कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान बोलते करो, तुम करो, बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया, अब करो अपना काम। पर जो ब्रह्मा जी जो है, हमको भी ऐसे ही स्वतंत्र कर दिया, करो अपना काम करो। लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इतने इंटेलिजेंट है कि छोड़ते नहीं भगवान। बोलते नहीं, भगवान ने चाहे स्वतंत्र कर दिया मुझे, लेकिन मैं तो चरण कमल पकड़ कर रखा। चरण कमल पकड़ने का मतलब है पूरा उनके ध्यान में रहना। जैसे उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्थान के मालिक के समान स्वतंत्र होता है। कई बार होता है ना, जैसे कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है, सीईओ रहता है, तो मालिक तो दूर रहते हैं, मालिक तो अपना शेयर होल्डर, वो अपना वैल्यू देखते रहते हैं। वो सीईओ को पूरा काम देते हैं, भाई तुम चलाओ और मेरे को जो भी SMS से व्हाट्सएप से दे देना, या एक सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, कहीं अमेरिका में वो कहीं जैसे अनिल अग्रवाल है वो लंदन में बैठता है, और उसके सारे कंपनियां यहाँ पे, कंपनियों के जो चलाने वाले हैं वो सब उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जब टाइम मिलेगा तब बात कर लेंगे। बोले तुम चलाओ। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भगवान ने बोलते तुम चलाओ, सब कुछ डिसीजन तुम लो। तो ब्रह्मा जी तो इतने इंटेलिजेंट है कि छोड़ते नहीं भगवान को। बोले कि नहीं, चलाऊंगा तो सही, लेकिन आपके चरण पकड़ के रखो। तो इससे यहाँ पर ब्रह्मा को स्वतंत्र बताया गया, क्योंकि ब्रह्मांड को वश में रखने वाले भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वे इस ब्रह्मांड के लिए वो ऑलमोस्ट भगवान जैसे ही हो गए। किसके लिए? खाली इस ब्रह्मांड के लिए। लेकिन भगवान के पास तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, गिनती नहीं है उतने ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड के लिए पूरा छूट दे दी
ब्रह्मा जी को पूरी छोड़ दी, एक एक ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मा। तो जितने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, उतने ब्रह्मा है। बोला तुम चलाओ। और भगवान ने ब्रह्मा के भीतर परमात्मा के रूप में उन्हें सृजन करने की बुद्धि प्रदान कर दी। एक ही बार में वन टाइम पूरी बुद्धि दे दी। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी तो अपना डेली उन्हीं को पूछते। अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती है। ये तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता। कोई सोचे कि मैं बुद्धि को मेरे को बना के भेजा था, ऐसा नहीं। जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, ये बुद्धि नहीं है। ये तो अगर इसमें बुद्धि लगती होती तो फिर सबसे मूर्ख कौन होता है? गधा। फिर गधा सृष्टि कैसे बनाता? गधा अपना परिवार कैसे बनाता? अगर इसमें कुछ बुद्धिमानी लगती तो गधा बच्चे कैसे पैदा करता? गधा अपनी रक्षा कैसे करता? गधा खाना कैसे खाता? तो गधा भी कर लेते हैं ना, बिना बुद्धि वाला, जो बुद्धि ही नहीं, एकदम जीरो। एक पागल व्यक्ति भी एकदम पागल, फिर भी वो सड़क पे घूमेगा, करेगा, अपने खाने को देख लेगा, समझ जाएगा ये खाने की चीज, और उसको कपड़े भी पहनेगा कि ये कब, तो उसको ये चीज बेसिक चीज समझ में आ जाएगी, पशु को भी समझ में आ जाएगी। तो अगर कोई लोग बोल रहा है कि नहीं मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़ा धन कमा लिया, बहुत बहुत बड़ा ऐसे कर लिया, तो इसका मतलब अभी गधे से ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि वो गधा भी कर सकता है। एक कोई अच्छा वाला गधा हो, वो बहुत बड़ा एरिया घेर सकता है। शेर के पास तो अब वो खाली खाने पीने वाली बुद्धि, तो शेर तो पूरे जंगल पे राज करता है। वो पशु वाली बुद्धि भी काम आ जाएगी मनुष्य को भी पशु वाली बुद्धि से काम चल जाएगा। बच्चे पैदा करना, खाना पीना, और अपना एरिया, अपनी रक्षा करना। तो इसलिए तो, लेकिन वास्तव में बुद्धि, जो वास्तव में बुद्धि है वो कौन देता है? भगवान देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को दी, तो अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती है, भगवान देते हैं। अगर किसी को आध्यात्मिक चीज करना है तो भगवान देते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, तो भगवान देते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं 10वें भागवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति। मैं उसको बुद्धि देता हूँ जो मेरे से, तेषाम सतत युक्तानाम, जो मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहता है, सतत युक्त। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक मेरे को भजता रहता है, मेरी भक्ति करता रहता है। ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। ये न माम उपयंति थे, जिससे वो मेरे पास में आ सके। इसका मतलब है कि भगवान के पास जाने के लिए जो बुद्धि है वो भगवान ही देंगे। वो बाय डिफॉल्ट मिलती नहीं। खाली खाना कमाना, जो पशु वाली बुद्धि है वो मिल जाती। किसी को बचपन से ही दे देते हैं, किसी को माता के गर्भ में मिल जाती बुद्धि, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान बुद्धि दे दी। किसी को बाहर निकलने के बाद, ध्रुव महाराज को बाहर निकलने के बाद मिली बुद्धि। किसी को किसी उम्र में, किसी किसी उम्र में। ये निर्भर करता है कि उसके पूर्व जन्म में कर्म क्या थे। अगर पूर्व जन्म के कर्म के अच्छे नहीं थे तो भी इस जन्म में उसकी संगति क्या है, उसने क्या इच्छा कर रखी, क्या संगति कर रखी इस जन्म की, उसके आधार पर भगवान उसको बुद्धि देते रहते। तो जो जितना ज्यादा भगवान से प्रेम करता रहेगा, जितना ज्यादा उनसे कनेक्टेड रहेगा, जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, चाहे बुद्धि नहीं भी हो कुछ भी शुरू में, लेकिन जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेगा भगवान उसको उतनी बुद्धि देते रहेंगे, उतनी ज्यादा। इसीलिए चांडाल व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन सकता है, ब्राह्मण से भी ऊपर जा सकता है, चांडाल भी चाहे, क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट हो गए और भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक, भगवान से उसको प्रेम हो गया। अब प्रेम पूर्वक रह रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, मन लगा लिया भगवान में, तो अभी भगवान उसको और बुद्धि दे रहा है, और बुद्धि दे, चलो और लो थोड़ा, तुम अच्छा उपयोग कर रहे हो, एकदम सही उपयोग कर रहे हो, चलो और लो थोड़ा, चलो अभी और उपयोग कर रहे हो, और लो, और उपयोग करो, और लो, और उपयोग करो, और लो। वो चांडाल भी जाके महान भक्त बन सकता है। वो मृगरारी भी जो है वो भी वाल्मीकि बन सकता है। कनेक्टेड रहना चाहिए भगवान से, चाहे हमारी कुछ भी बुद्धि नहीं हो, हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो ज्ञान, तो भी उनसे कनेक्ट रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, और सुनते रहना चाहिए और उनके बारे में बोलते रहना चाहिए।
श्रवणम कीर्तनम, सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो। अगर कोई हमको बुद्धू भी बोलता है, मूर्ख भी बोलता है, बोलते तुम डफर हो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सांसारिक बुद्धि के कारण लोग हमको मूर्ख बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। लेकिन भगवान जो बुद्धि देंगे असली बुद्धि वही है। वो जो संसार के लोगों को दी है वो तो पशुओं को भी दी थी, वो पशुओं को भी दी थी। अब जो दे रहे मिल रही है वो वास्तविक बुद्धि, और काम यही आने वाली बुद्धि। ददामी बुद्धि एकदम ये ना मोपी बनती थे, भगवान बोले इससे मेरे पास में आ गया। उपयंती पे, उप मतलब होता है पास, जैसे हम बोलते हैं ना उपवास। उपवास मतलब जब उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान के पास चले जाते। उप मतलब होता है पास। तो इसलिए जो ये भगवान बोलते हैं कि बुद्धि बहुत सी, ये वाली बुद्धि की जरूरत है जो यहाँ पे बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती है। यह तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता है, अपना परिवार भी बना सकता है, भगवान देते रहते। इस संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता है जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति है, उनको भगवान ने, जिसकी भौतिक बुद्धि की इच्छा होती है उसको भौतिक ही देते रहते। ये लो तुम भौतिक में ही जीवन में रहो इसी में, लेकिन जिसकी आध्यात्मिक इच्छा होती है इसको भगवान आध्यात्मिक बुद्धि देते हैं, वो असली बुद्धि। क्योंकि अगर भौतिक बुद्धि दे भी दी, मान लीजिए किसी को दे दी, कोई बहुत बहुत बड़ा बना, अंबानी बन गया, अंबानी बन गया तो क्या करेगा? खाएगा, सोएगा, अपनी रक्षा के लिए मकान बनाएगा और बच्चे पैदा करेगा। इसके अलावा पांचवी चीज क्या करेगा? अगर भौतिक बुद्धि दी है, किसी को ध्यान है कि पांचवी चीज कोई कर सकता है क्या भौतिक बुद्धि से? भौतिक बुद्धि से नहीं कर पाएगा, भौतिक बुद्धि से पांचवी चीज नहीं कर पाएगा। वो तो फिर पशु भी कर लेता है, चार चीज तो पशु भी कर लेता है। इसलिए जो पांच भगवान आध्यात्मिक बुद्धि तब देंगे जब वो भौतिक बुद्धि से ही, मतलब उसमें अभी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं भी तो भी उसमें भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करेगा, तो फिर भगवान धीरे 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 हाँ, तो भौतिक बुद्धि से व्यक्ति केवल सिंफुल एक्टिविटी ही करेगा। पशु भी पाप योनि, पशु की योनि मानी जाती है, पाप योनि मानी जाती है। पशु कोई पुण्य नहीं कर सकता, पता है आपको? पशु को पुण्य नहीं कर सकता, पशु परमानेंटली पाप ही करता है, लेकिन उसको अभी और क्या दंड दें? वो तो ऑलरेडी दंड भुगत रहा है। जैसे जेल में रह के कोई पाप कर रहा है तो अभी और क्या दें उसको दंड? वो जेल में रह के तो ऑलरेडी तो जेल में है और एकदम कठोर दंड भुगत रहा है जेल में, अब उसको और क्या कठोर दिया जाए? वो जेल में रह के तो जो ऑलरेडी पाप योनि में है, पशु लोग ऑलरेडी पाप योनि में, और क्या दंड दिया जाएगा? ऑलरेडी भुगत रहे हैं अपना। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि संसार में अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति, किंतु वे परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। उनको भौतिक बुद्धि मांग रहे हैं, भौतिक बुद्धि दे दी। कोई वैज्ञानिक भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्यमय आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में न तो यह है कि अपनी बुद्धि से वो भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पा ले। उसकी बुद्धि जो है चारों प्रकृति के कठोर नियम जो है, जन्म मृत्यु जरावादी, उसको पार नहीं पा सकता। उसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, और न ही भगवान से ऐसी बुद्धि प्राप्त करना संभव है भौतिक, क्योंकि तब भगवान की सर्वोच्चता बाधित हो। इस श्लोक में कहा गया ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि को जैसी पहले थी, इसका अर्थ है कि उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसे कि वो पहले के दृश्य जगत में थी। मतलब पहले उन्होंने जब जगत बनाया था जैसी थी वैसा के वैसा ही बना दिया, अगले दिन भी वैसा के वैसे। 18 श्लोक में ससर्ज छाया विद्याम परमाणम अग्रतः तामिस्त्रम तमो मोह महातम। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से
पहले अपनी छाया से बनाया। ब्रह्मा जी के शरीर में विशेष रहता है, हमारे जैसा नहीं है। ये भी थोड़ा रजोगुण का अधिकार प्राप्त, तो एक शरीर अलग रहता है, क्योंकि इससे आगे सृष्टि की रचना करी। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। तो बद्ध जीव जो भी आए अभी वो अज्ञान में रहे, स्टार्टिंग में अज्ञान में ही रहे, मतलब भौतिक बुद्धि में ही रहे, ऐसा बनाया ब्रह्मा जी। सबसे पहले किसकी सृष्टि की रचना की, क्योंकि सृष्टि में अज्ञान होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? मूर्ख लोग जो हैं, जिनको भगवान की भक्ति नहीं करनी है, तो अज्ञान में रहे, तो अज्ञान से उनको क्या है, अज्ञान में रहने का क्या फायदा है? कोई बता सकता है अज्ञान में रहने का क्या फायदा? अज्ञान में, भौतिक जगत में अज्ञान में रहने का क्या फायदा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक मिनट, जैसे हाँ, यस पालिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अज्ञान में रहेंगे तो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे तकलीफ नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि मतलब अगर ज्ञान, जैसे अभी तक तो हम लोग अज्ञान में ही थे, तो लग रहा था कि ये भौतिक जगत ही रियल है, इसी को एंजॉय करना है ना। तो फिर मतलब उसी को, और मतलब पता नहीं, एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहे प्रभु जी। मतलब जो, हाँ, जैसे पृथ्वी माता जी लिख रही है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम लोग जो मानते हैं हमेशा की, उससे भी हम लोग को आनंद आता रहता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, फिर हम लोग भौतिक चीजें करते, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग कैसे थे, हम लोग क्या कर रहे थे। अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि सही चीज क्या है। तो प्रभु जी वैसे समझ सकते हैं। हाँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान में क्या रहता है, जैसे डॉग, लायन, ये सब अज्ञान में, सब जो पशु है अज्ञान में एंजॉय कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, भौतिक भोग में एंजॉय कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, इसलिए वो तब तक एंजॉय कर पाते हैं कि आगे की घटना पता नहीं है, आगे उनके साथ क्या होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक जो, जहाँ पे स्लॉटर हाउस में बकरे काटे जाते हैं, तो हर बकरा जो लाइन में है उसके सामने ग्रीन घास रख दी जाती है, और आगे जो स्लॉटर हाउस में जो बूचर है, कसाई है, वो काटता रहता है, ठक 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 करके ऐसे काटता रहेगा, और आगे फिर दूसरे लोग उसको करते रहेंगे। वो पहले उसको मार देगा, और आगे लोग, दूसरे लोग फिर उसका आगे करेंगे, स्किन निकालेंगे, खट 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 ऐसे मारता जाएगा। अब इसके पीछे वाले बकरे जो है अज्ञान के कारण आनंद में ग्रीन घास खाते रहते, ग्रीन घास, चिंता नहीं करते कि आगे देखो क्या कर रहा है वो। आगे देखने में तो फिर अगर ज्ञान आ जाएगा तो कष्ट होगा, तो इसलिए क्या करो, आगे देखो ही मत, उसको पता भी नहीं, वो अपनी ग्रीन घास पर है। फिर करते करते कर उसका नंबर आ जाता है बूचर के पास, अभी घास का ही मजा ले रहा है, उसके टेस्ट घास, ग्रीन घास खा रहा है, इतने में तो कट करके काट दिया और आगे कर दिया। ये है अज्ञान का परिणाम। क्या है, आगे क्या हो रहा है ये पता नहीं। लेकिन ज्ञान, अज्ञान में तो वैसा भौतिक आनंद ले रहा है, इंद्रिय तृप्ति पूरी करेगा वो व्यक्ति, अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, बहुत अच्छा भोग कर सकता है जो अज्ञान में, चाहे वो पशु हो चाहे अज्ञानी मनुष्य। अगर किसी को भौतिक जगत का आनंद लेना है तो उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं करना चाहिए, आराम लेते रहो, फिर आगे जो होगा एकदम सडनली डेथ आ गई, सब लोग रो रहे हैं, कुछ भी एकदम तुरंत, फिर अगले जन्म में और उससे नीचे लोअर योनि में जाए। लेकिन जब भगवान का ज्ञान होता है तो व्यक्ति जो है भगवान के ज्ञान से, जब उसको पता लगता है कि अच्छा ये तो सारी चीजें अज्ञान की थी, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता है। तो अब क्या करता है, वो भी आनंदित होगा, लेकिन वो क्या करेगा, कब आनंदित होगा, पूरा अज्ञान खत्म कर लेगा। अब जो ज्ञान प्राप्त करेगा उससे आगे के सारा शाश्वत रूप से वो आनंद में रहेगा। तो कौन सा आनंद चाहिए, टेम्परेरी हर जन्म वाला भौतिक आनंद चाहिए, या ज्ञान में, पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान में आके, भगवत ज्ञान में आके, और पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से मुक्त होके शाश्वत ज्ञान, शाश्वत आनंद जी, सच्चित
आनंद वाला चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो लॉन्ग टर्म का सारा कैसा, जो मूर्ख व्यक्ति है हर बार यहाँ का आनंद लेके खुश होकर फिर अगली बार देखेंगे, फिर अगली बार देखेंगे। यहाँ का जो आनंद भी नहीं, सुख है, उसमें बीच में दुख भी बहुत सारे, बट उसको ये लग रहा है कि एक्चुअली कोई वास्तव में भौतिक सुख कोई ले पाता है तो पशु ले पाता है ढंग से। तो अगर मनुष्य की तुलना में, तो मनुष्य तो वैसे भी नहीं ले सकता, तो थोड़ा बहुत उसमें ज्ञान रहेगा, दूसरों को देखते हैं। पशु एकदम ब्लाइंडली करता है सारा, एकदम ब्लाइंडली। जैसे लायन है, कभी लायन को वैराग्य नहीं होता है कभी मैं इसको मनुष्य को मारना छोड़ दो, बूढ़ा हो तो दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो भाग तो करेगा लास्ट मोमेंट तक। डॉग भी ऐसे ही करेगा, कोई डॉग सन्यासी नहीं बनता, वैरागी नहीं बनता डॉग बिल के साथ, तो वो लास्ट मोमेंट तक। अगर मनुष्य को भौतिक भोग करना है तो फिर बेटर है कि पशु योनि ज्यादा अच्छी है, मोर सुटेबल। ये तो बहुत ऑड कॉम्बिनेशन, उसका ज्यादा बहुत अच्छा खाएगा, ज्यादा करेगा तो वो फिर बीमार हो जाएगा। कुछ भी करेगा ज्यादा भोग करेगा, बीमार हो जाएगा। कुछ भी करेगा ज्यादा करेगा, वो बीमार हो जाएगा। उसकी बॉडी को सूट ही नहीं करेगा ज्यादा कोई भी चीज भौतिक भोग। अगर वो चाहे कि मैं अनंत काल तक ऐसा अनलिमिटेड भोग करता हूँ, उसके भोग की लिमिट है, सीमित मात्रा में ही भोग कर सकता है। क्यों ऐसा भगवान ने लिमिट डाल दी? मूवी देखना है, कोई बहुत अच्छी मूवी लग रही, उसके बाद अगर साथ को 4-5 नई मूवी आ गई, वो देख नहीं सकता एक साथ, रात तक बैठा रहे एक के बाद एक दूसरी की बात, उसके थक जाएगा। अगर वो चाहे कि अरे मूवी का ही आज मैं अगले 1 वीक तक पूरा मूवी का आनंद लेता रहूं, बैठ नहीं सकता। खाना कहीं पे बहुत अच्छा खाना लगा तो खा नहीं पाएगा, थोड़ी देर खाने के बाद रुक जाएगा, स्टॉप। कोई चीज बहुत भी अच्छी लगी। तो ऐसा भगवान ने क्यों बनाया मनुष्य ने? क्योंकि वो भोगने के लिए नहीं बनाया, बस उसको बनाया कि आप इसको लिमिटेड इतना चला लो ऐसे, बाकी आपको करना कुछ है। जैसे सुनने की कोई लिमिट है क्या? नहीं है, आप दिन भर रात भर सुन सकते। इसका मतलब श्रवण की कोई लिमिट नहीं दी, सोचने की, भगवान के बारे में पढ़ने की और सोचने की कोई लिमिट नहीं। ठीक है, थक जाएगा फिर उठेगा, फिर इन सब चीजों की कोई लिमिट नहीं। जो भगवान के लिए स्पिरिचुअल काम करना है उसकी कोई लिमिट नहीं। आत्मा की कोई लिमिट नहीं। आत्मा कितना भी ग्रहण कर सकती, कितना भी खा सकती, मतलब कितना भी नाम सुन सकती है, कितना भी नाम बोल सकती है। आत्मा की कोई लिमिट है क्या? नहीं। लेकिन शरीर की लिमिट है। शरीर को फुल स्टॉप, बस इतना हो गया, 4 चपाती हो गया, 5 चपाती हो गया, ज्यादा जो या जिसका लिमिट है, कोई 9-10 भी उसका वहीं का स्टॉप। शरीर की लिमिट है, आत्मा की कोई भी लिमिट नहीं। आत्मा अनंत काल तक जीवित रह सकती है, लेते जाएगी भगवान के बारे में ज्ञान लेते जाएगी, कोई लिमिट ही नहीं। इसलिए स्पिरिचुअल चीजों की कोई लिमिट नहीं रखी, मटेरियल चीजों की लिमिट रखी मनुष्य के। ठीक है, तो बनाए ही ऐसा है। इसलिए कि तो वश में न तो अपनी बुद्धि से, अच्छा सॉरी, तो ब्रह्मा जी ने छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान का आवरण, तो सबसे पहले अज्ञान जरूरी है, क्योंकि इस सृष्टि में पशु भी आएंगे, राक्षस भी आएंगे, असुर भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो अज्ञान बनाना तो जरूरी है ना। लोगों को आनंद को लेने लिया जाए, नहीं तो लोग आनंद ही नहीं ले पाएंगे। तो जिनको आनंद लेना है भौतिक जगत का, अज्ञान अच्छा है। और अज्ञान जो उनकी संख्या 5 है, अविद्या या अज्ञान, इनकी संख्या 5। ये आगे बताएंगे कौन, ये हाँ इसी में बता दिया। ये 5 प्रकार के अज्ञान कौन से हैं, फिर सबका मीनिंग हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। अभी तो आप पाने तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तमस, मोह तथा महामोह। हम सबको एक समझ सकते हैं, लेकिन सब में अंतर है। ठीक है, ये 5 प्रकार की अविद्या बनाई, अज्ञान बनाया है जी। ठीक है, ये 5 इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य जो बद्ध जीव या जीवात्मा आते हैं, ये वे प्रारंभ में लिख दिया शुरू से। क्या बोला है? प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहे। एक्सेप्शन प्रहलाद महाराज, क्योंकि उन्होंने गर्भ में ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और बाकी का आवरण उनकी भक्ति से हट गया जन्म लेने के बाद, जो पूर्व जन्म के बाद। तो प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती है हर आत्मा। पहली दशा है
तामिश कोश अर्थात क्रोध, ये अज्ञान की दशा। क्रोध अज्ञान में होता है, ये ध्यान रखना। क्रोध कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लक्षण नहीं है ये क्रोध अज्ञान में। तो क्रोध मतलब भौतिक क्रोध, जैसे आप बच्चे को कुछ समझा रहे सुधा रहे उसके लिए डांटा, वो नहीं ऐसे क्रोध। हालांकि उसकी उत्पत्ति भी इसमें, लेकिन वो ज्ञान में डांटा, या हम किसी सेवा ढंग से नहीं है तो उसके लिए क्रोध, वो ज्ञान में है। पर ये अज्ञान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए उसकी गिनती, उस क्रोध की गिनती यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या बोलते हैं, 5 अज्ञान। तो क्रोध अज्ञान में जो क्रोध किया गया वो ये इसमें आएगा, पहला कोश। ठीक है, हनुमान जी ने जो क्रोध किया लंका, वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो अज्ञान वाला क्रोध नहीं। ठीक है, तो पहला है तामिश त्रिकोश अर्थात क्रोध। तामिश कोश अर्थात पहला कोश मतलब होता है लेयर, ऐसा कवच, एक के ऊपर एक कोश होता है। जैसे ओनियन होता है ना, ओनियन प्याज में ऐसे एक कवर निकाला, फिर दूसरा कवर निकाला, फिर तीसरा कवर निकाला, चौथा कवर निकाला, पांचवा, ऐसा। पहली दशा है तामिश कोश अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वो परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता, या कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो उसके स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है। मेरे को सुख क्यों नहीं मिल रहा है, क्या मेरे को भगवान के समान सुख, तो पहले से उसको जो निराशा, फ्रस्ट्रेशन या उसको वो नहीं मिलेगा। पहला है स्वाभाविक स्थिति को भूलना। स्वाभाविक स्थिति क्या है, भगवान का सेवक है, उस स्वाभाविक स्थिति को भूलना क्रोध या द्वेष। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता, वो सेवक ही रहेगा। किंतु जब ये भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है, भगवान से समता करने का मतलब ऐसा बोलता नहीं कि मैं भगवान के बराबर हूँ, बोलता है भगवान कौन है, अभी मेरे पास टाइम नहीं हुआ। ये समता करना मतलब अभी तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं। जैसे होता है ना फ्रेंड के लिए, कई फ्रेंड से हम बोल सकते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जिसको इग्नोर करते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो इसलिए ये पहले तो उसकी अवस्था को, तो उसकी इस अवस्था को तामिस्त्र कहते हैं, जो पहली अवस्था है। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में जीवात्मा की तामिस प्रवृत्ति बनी रहती है। क्षेत्र में भी इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य में चाहते हैं, वो भी तो भगवान से समता हुआ, समता करना मतलब ये तामिस पहला प्रकार। उनके देवी कर्मों में भी ये तामिस की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। कई बार कुछ ऐसे भक्ति के कार्य करें, लेकिन उसके पीछे भी प्रवृत्ति क्या है, मिक्स क्या है, ये अज्ञान मिक्स, जब तक कि पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं। दूसरा फिर क्या बताया, अंध तामिस्त्र बताया। अंध तामिस में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। जो अंध तामिस वाले होते हैं वो थोड़े ऊपर के लेवल के रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं जैसे बुद्धिस्ट जो लोग कि मृत्यु हो गई मतलब सब कुछ खत्म, शरीर भी खत्म, आत्मा भी खत्म, वो लोग बोलते हैं। ये है अंध तामिस। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं, नास्तिक लोग होते हैं शरीर और आत्मा एक ही। जो लोग सोचते हैं शरीर और आत्मा एक ही, शरीर के अंत होने के साथ आत्मा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अंध तामिस वाली अवस्था है। फलतः जब तक ये शरीर है तब तक वो भौतिक जीवन का आनंद उठाते हैं। उनका सिद्धांत है जब तक जीवित रहो ठाट बाट से रहो, आनंद उठाओ, ये उनका विचार। तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन ये भी नास्तिक लोगों का लेवल। शरीर खत्म, आत्मा खत्म, दोनों एक ही। सभी प्रकार के पापों को करो, उन पे ध्यान मत दो। अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर लो, उधार लेके लो, चुरा कर पेट भरो, और ये ना सोचो कि चुराने मांगने से तुम पाप करने लगे। जो साम दाम दंड भेद जो भी करो, चुरा के खाओ, उधार मांग के भूल जाओ, और फिर इस प्रकार से जो है ये सब जो पाप है, ये भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ, लेकिन इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ क्योंकि मृत्यु के बाद, उनके हिसाब से मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाए।
इस नास्तिकतावाद विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही। ये नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान न होने के कारण। इसमें क्या ज्ञान नहीं है कि हमारा जीवन शाश्वत है, ये आत्मा शाश्वत है, ये ज्ञान। आधुनिक सभ्यता सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। ज्यादा लग रहा है खाओ पियो, भगवान को कौन भगवान को देखता है। तीसरा ये जो है, ये जो सॉरी इसी के बता रही अंध तामिस्त्र जो है अज्ञान तमस के कारण। तमस क्या होता है? आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस है। तीसरा है तमस को डिफाइन करना। तमस क्या है? आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानना। नहीं, इसके पहले वाले लोग शरीर और आत्मा को एक समझते हैं, लेकिन ये आत्मा जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है तमस वाले। तो क्योंकि इसके 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित हुए। प्राय प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि शरीर है, उससे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। ये इस भ्रांत धारणावश वो सदैव सोचता है कि यह मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी है। वो आत्मा के बारे में उसको कोई ज्ञान ही नहीं, एकदम नहीं। ऐसे दिग्भ्रमित जीवात्मा के लिए संभोग सुख, मैथुन सुख ही इस भौतिक जगत का मूल आधार है। वो बोले कि यही सुख जो है जीवन का, इस जो भौतिक जीवन मिला इसका लक्ष्य है ये संभोग सुख। इसलिए शरीर से जितना आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि आत्मा जैसी चीज तो कोई है नहीं। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं। उनका सारा आधार जो है किस तरह से अच्छी तरह से संभोग किया जाए, और जो ही उनके विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है, जहां जहां उनको होता है, वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं। जो जो ये आसक्ति बढ़ती जाती, अब जो जो आसक्ति बढ़ती जाती, तमस के बाद कौन सी चीज आ रही है? मोह। जब वो आसक्ति बढ़ रही तो वो क्या होता है? जब उसका मोह भ्रमित होता, वो भ्रम ज्यादा होगा उसमें। मोह मतलब होता है भ्रम, बिविल्डरमेंट। तो ये जो है त्यो तो मोह बढ़ता जाता है, और इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि होती जाती है। और जब ये बढ़ता जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त होता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है। इतने राष्ट्र एक दूसरे को माना करते हैं क्योंकि ये अभी मोह बढ़ गया, अपने अपने राष्ट्र के प्रति मोह बढ़ गया, और जन्म होता है वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, जो अभी हो रहा है मोह की अवस्था में। उसके बाद महामोह में पहुंच जाता है। महामोह का अर्थ भौतिक सुख के लिए पीछे पागल रहना। मोह में पागल नहीं हुआ लेकिन आसक्त हो गया, यहाँ पे पागल हुए। विशेष रूप से कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में अत्यंत सुंदर ढंग से बताई गई है। ये सारी चीजें जो विष्णु पुराण में पांचों चीज बताई गई। तमो विवेको मोह स्यादंत करण विभ्रम, महामोस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखेषणा, मरणम ही तामिस्त्रम क्रोधुच्यते, अविद्या पंच परवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। देखिए इसमें सारा आ गया, पांचों आ गए, 5 अविद्या आ गई। ठीक है, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले इसकी सृष्टि, इसकी रचना करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत बना रहे ना, ये चीज तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे जो देखेंगे, वो सब हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते। तो देखिए सृष्टि की रचना पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सब चीज बताई गई। इसमें मेनली अभी ब्रह्मा की सृष्टि का होगा। ऊपर वाली बता दी, शॉर्ट में बता दी थी, ऊपर वाली शुरू में जो अभी तक हम पढ़े थे, ऊपर वाली। ठीक है, हाँ प्रीति अग्रवाल माता जी बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आप ये कोर्स जो हम लोग कर रहे थे लेयरिंग जो, तो मतलब ये जो 5 चीज है, महामोह, मोह, तामस और तामेश्वर, ये सबके अंदर होता है? यस, सबके मतलब जो भी जन्म लेता है उसके अंदर, तो सबसे नीचे जो भौतिक जगत में जन्म ले रहा है यहाँ पे
ऊपर नहीं रहता है, यहाँ पे जो मतलब ये लेयरिंग है ना, सबसे मतलब डेंस है महामोह, फिर उसके ऊपर मोह, देन तमस, देन अंदर तामिश्र एंड देन तामिश्र, ऐसे दिस इज द लेयरिंग। प्रभुपाद जो फर्स्ट वाला जो तामिश्र प्रभुपाद बता रहे थे कि even in the path of self realization, मतलब becoming one with the God is also क्रोध उसमें रहेगा, क्रोध अपने illusion बोल रहे थे ना प्रभुपाद, उसमें लिखा हुआ था ना कि ब्रह्म से एक होने वाले, एक होना चाहते हैं, सम हाँ वो दूसरा वो लेवल तामिश्र फर्स्ट वाला प्रभु जी, हाँ तामिश्र, हाँ अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य वो वाला, यस हाँ मतलब ये तामिश्र में आएगा, मतलब इवन इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये इल्यूजन रहता है। तो ये एंगर, ये तामिश्र को एंगर क्यों बोला गया, ये थोड़ा सा प्रभु जी आप क्लियर करेंगे तो। एंगर से स्वतंत्रता का रिलेशनशिप है। व्यक्ति को क्रोध वहां से, जैसे इसलिए ऊपर से देखा ना, स्वाभाविक से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, वो भगवान से, लेकिन क्योंकि जो भी उसका रिस्ट्रिक्शन है, जो उसको स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, जहां पे भी उसका इंद्रिय भोग में बाधा आएगी, तो वो सामने जो दिखेगा, जो भी सामने कोई भी पहुंचा, हालांकि वो व्यक्ति नहीं पहुंचा रहा होगा उसके इंद्रिय तत्व में बाधा, लेकिन जो भी सामने है उसके ऊपर पहले तो क्रोध करेगा। और ये जो जब ये एक्सपांडेड फॉर्म ले लेता है कि मेरे को भगवान कैसे बाधा डाल सकता, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सारे साइंटिस्ट भी जब नई नई खोज करते हैं ना, कि सारे के जैसे यूं का होता है कि अभी फिर मैं उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कही गया कि जिनका मैथुन की इच्छा, सेक्स डिजायर की इच्छा, उनको अभी नहीं है, तो बहुत आर्टिफिशियल मीन्स निकल गए, उसके लिए टॉयज निकल गए, और ऐसा करके सारे वो जो भगवान के द्वारा चीज नींद नहीं दी गई है, उसको भी प्राप्त करते ऐसे करना। और इसमें अल्टीमेट है कि जो भगवान के समान होना चाहते हैं कि मैं उनके बराबर हो जाऊंगा तो मैं पूरा आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, वो है ये जो ब्रह्म में अल्टीमेट सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा, क्योंकि भगवान सारे भौतिक कष्टों से मुक्त है। भगवान सारे भौतिक कष्टों से मुक्त है, इसलिए जो है भगवान सारे भौतिक कष्टों में, मैं उनके बराबर, जब मैं ब्रह्म के लेवल पे विलीन हो जाऊंगा तब उनके बराबर हो जाऊंगा, तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। वो सोचता है कि ये कष्ट जो हो रहा है, वास्तव में कष्ट नहीं है। जैसे किसी को अब टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये किसी के लिए कष्ट है, किसी के लिए कष्ट नहीं भी है। जो लोग बाहर रिक्शा चलाते हैं या लेबर का से या कर रहे हैं, वर्कर से लेबर से कर रहे हैं, वो सब बाहर घूम रहे हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे एयर कंडीशन में जिसकी आदत है, उसको बाहर ले जाए कि बोले जाके जरूरी काम है, तो बहुत क्रोध आएगा उसको, बहुत क्रोध, क्या ऐसे इतनी गर्मी में मैं कैसे बाहर निकलूंगा, तो क्रोध आएगा। तो क्रोध क्या है कि उसकी प्रवृत्ति के कारण है, उसको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसको एंजॉयमेंट में रेस्ट्रिक्शन है, उसको सब जगह ठंडा ठंडा चाहिए, एकदम ऐसे नॉर्मल चाहिए। तो उसके फिर बाहर जाएगा तो कई तो बीच में कई कोल्ड ड्रिंक पी लेगा जब तक कि वो पहुंचेगा आगे का। उसको बस सब कुछ ऐसा एंजॉयमेंट चाहिए। तो धीरे धीरे ये एंजॉयमेंट की अवस्था तो फिर ब्रह्म ज्योति में, जहाँ पे कष्टों से मुक्त। एक के लिए कष्ट नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोग को लिए कष्ट नहीं, जो बाहर हैं ऑलरेडी उसका कष्ट, लेकिन कुछ लिमिटेड के लिए जो है वो कष्ट है। ऐसे ऐसे हर चीज में कष्ट है। उसको कहीं पे भी बाहर करेगा, उसको वो जब गाड़ी चलाएगा 120-130 चलाएगा तो रास्ते में कोई आना नहीं चाहिए बीच में। उसको क्या, अगर कोई क्रॉस कर गया, कोई दूसरा वाला स्लो स्पीड से चल रहा है क्रॉस कर गया, तो उसको क्रोध आएगा, अरे क्या स्लो कर रखा है पूरा से। वो उसको पूरे आनंद में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, तो उससे क्रोध हो गया, क्योंकि उसको सोचता है कि वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मान रहा है ना, कि भगवान ने रुकावट डाल रखी है इस भौतिक जगत में, दुखालय आश्वासन बना रखा दुख देने के। तो वो सोचता है कि नहीं, मेरे को जन्म दे दिया, मतलब मैं जिस स्पीड से गाड़ी चलूं, मैं जिसको जैसा बोलूं, मैं जितना ड्रिंक करूं, मैं जितना खाऊं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पूर्ण स्वतंत्र। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सभी। थैंक यू प्रभु जी।